अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। गाय को पूजा करता है इसीलिए गाय को कुर्बानी करना गलत है कहा आपने, और गाय को कुर्बानी किया बोल के आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अपमान किया है। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग जान भी दे सकता है, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने इतना अपमान किया है। देखिए, आप मेरा बात सुनिए। हम इसका प्रतिवाद करते हैं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमान क्यों करते हैं, दीन इस्लाम पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, और दीन इस्लाम पर चलने वाले लोगों को आप गालियाँ क्यों देते हैं। आप एक बात ये सुनिए। अब तो ये जो गाय को पूजा के लिए बोला, गाय को अगर पूजा करने के लिए इसको कुर्बानी करना नहीं चाहता है तो आप एक बात सुनिए। आप अगर शादीशुदा है तो आप सुनिए, आपका जो बीवी है वो महिला जात से है, नारी जात से है। तो महिला को मतलब कोई एक दूसरा ने एक महिला के मतलब महिला से जन्म लिया है तो महिला को माँ कहता है, और किसी ने उस महिला जात से किसी एक महिला को अपने बीवी मतलब बीवी का संबंध रखकर चलता है, वो तो महिला है। तो महिला जात से किसी ने एक महिला को बीवी मानकर चलता है या माँ मानकर चलता है, तो आपने वही महिला से एक महिला को शादी किया, तो क्या आपके ये बीवी दूसरा का बीवी को शादी करना हो जाएगा क्या? नहीं। तो आपका ये बीवी दूसरा के माँ को शादी करना जैसा हो जाएगा क्या? नहीं। क्योंकि वो महिला जो है, जिसका हक पर जो होता है वो उसको क्या काम पर लगाता है, उसका ही मतलब इच्छा से करता है। बस सही करे, सही तरीक़ा से करे। तो जैसे कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी जो होता है उससे उस मिट्टी पर कोई मस्जिद बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, और उसी मिट्टी पर किसी ने लेट्रिन भी बनाता है। तो देखिए, तो जिसका हक पर जो मिट्टी मिला है वो उस मिट्टी को किस काम पर लगाना ज़रूरी है, या उसके लिए किस काम पर लगाना ज़रूरी है, या वो क्या काम पर लगाएगा, उसका हक पर है ये मिट्टी। बस वही वह काम पर लगाएगा, कोई आपत्ति नहीं करेगा। तो वैसा जैसा महिला जात से जिसके लिए जो महिला जिसका जो हक पर पड़ी है, वो महिला को वो अपने ही हक पर उसी जगह पर मानेगा। तो ऐसा गाय जात जो है वो भी जिसका हक पर जो गाय मिला है वो गाय को पूजा करता है, अपने गाय है पूजा करेगा या काट देगा, फेंक देगा, बांध के रख देगा, सिर्फ खाना ही खिलाएगा, वो उसका ही मर्जी है, उसका ही इच्छा है। लेकिन वो जो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, हक पर चलनी चाहिए। तो ऐसा देखिए, ये गाय जो है इसको जो कुर्बानी करता है, ये बात सिर्फ मेरा मुंह का नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री ने भी बोला कि ये गाय कुर्बानी करेगा तो स्वाब है। और एक बात है, सामवेद ऋग्वेद उसमें भी बोला है। ये एक मुफ्ती ने एकदम वहाँ से पढ़कर इसका तर्जमा करके सुनाया कि सामवेद और ऋग्वेद में भी बोला है कि गाय का मीट खाने से लोगों का ब्रेन और बढ़ता है। तो देखिए, वो खाने में तो कोई निषेध नहीं है, तो इसीलिए कोई खाता है, कोई पूजा करता है। और हम बस आपको एक बात बताते हैं, ये गाय जो है इसको आप कहता है कि ये पूजा करता है, ये करता है। अच्छा, उन लोग तो समझता है उसका भगवान या क्या समझता है, शायद भगवान ही समझता है। उन लोग तो पूजा करता है तो जिसको भी पूजा करता है भगवान समझकर पूजा करता है। अच्छा, वो तो उन लोगों का बात है। लेकिन आप मुस्तफ़ा कमाल अज़हरी एक मुसलमान होकर आप अगर कहोगे कि इसको पूजा करना है, ये पूजा करने का चीज़ है, ईश्वर है,
तो आप देखिए ये गलत बात है कि नहीं। आपको हम बोल रहा है, आप तो एक मुसलमान समाज का, कि ये गाय जो है ये भगवान कैसा होगा। उन लोग तो पूजा करता है भगवान समझकर, लेकिन आप तो मुसलमान हैं, आप तो अल्लाह के सिवा और किसी को भगवान ईश्वर नहीं कहता है, अल्लाह नहीं करता है, अल्लाह के सिवा और किसी को नहीं कहता है कि खुदा है बोल के। तो आप देखिए ये गाय जो है ये कैसा भगवान बन सकता है, खुदा कैसा बन सकता है, जो गाय अपने आप को कुर्बानी से नहीं बचा पाया, अपने आप को मौत से नहीं बचा पाया, तो वो कैसे भगवान होगा, वो कैसे ईश्वर होगा। ये बात हम आपको कहा मुस्तफ़ा कमाल जी को कि आप मुसलमान होकर वैसा बात ना करें। जिन लोग इसका पूजा करते हैं, गाय का हिंदू है, वो तो अपने समाज का काम कर रहा है। हम इसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप ये मत करो, ये पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हम ये नहीं कह रहा है। बस हम तो यही समझाएंगे या यही कहेंगे कि जो मैं अच्छा सोचता हूँ मेरे लिए, जो भलाई मेरे लिए मैं सोचता हूँ, वही भलाई हम हर किसी के लिए सोचेंगे। तो इसमें तो कोई बुरा बात नहीं है। बुरा उन लोग अगर ये बात को नहीं मानेगा, बुरा सोचेगा, तो उन लोगों का मर्जी है। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा बात ये है कि जो मैं अपने लिए भलाई सोचता हूँ वो हर किसी के लिए भलाई सोचूं, यही तो अच्छा बात होगा। और बुरा बात तो ये होगा कि जो मैं भलाई अपने लिए सोचता हूँ और दूसरा के लिए हिंसा करता हूँ कि उसका बुरा हो जाए, सिर्फ मेरा ही भलाई हो जाए। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो मैं अपने लिए सिर्फ भलाई सोचने वाला हो जाऊँगा, और दूसरा के लिए ये अगर नहीं सोचूंगा तो इसका मतलब मैं दूसरा का गलत सोच रहा हूँ या दूसरा से हिंसा कर रहा हूँ। अगर हिंसा ना करता तो जो मैं अपने लिए भलाई सोचता हूँ वो हर किसी के लिए भलाई सोचता। किसी को कहे या ना कहे, ज़बरदस्ती करे या ना करे, ज़बरदस्ती तो करना नहीं चाहिए किसी से, लेकिन कम से कम दिल में तो यही तमन्ना रहनी चाहिए कि जो मैं अपने लिए भलाई सोचता हूँ, मतलब मेरा भी भलाई हो, अच्छा हो, और हर किसी का भलाई हो, अच्छा हो। यही तो हम सोचेंगे, यही तो सोचनी चाहिए, हर लोगों का भलाई सोचनी चाहिए। तो इसीलिए देखिए, आप दीन इस्लाम से होकर आप खामोखा खुद का मन से बनाकर कोई फतवा जारी ना कीजिएगा और दीन इस्लाम का नुकसान ना पहुंचाइएगा। ये मुस्तफ़ा कमाल अजहरी आपने क्या करते हैं, आप लोगों को जिहादी बोलते हैं। जिहाद तो बहुत किस्म का होता है। कोई जिहाद होता है लोग बुराई को फैलाने के लिए करता है, और कोई जिहाद होता है लोग अच्छाई को फैलाने के लिए करता है, हक़ को फैलाने के लिए करता है। मुसलमान अगर मुसलमानी पर रहने के लिए, मुसलमानी पर रहने के लिए, मुसलमानी को ज़िंदा रखने के लिए, मुसलमानी पर किसी को छलाने के लिए अगर जिहाद करेंगे तो देखिए, इसमें जिहाद में और बात है। जिहाद सिर्फ मारपीट करने का नाम जिहाद नहीं है। जिहाद तो ये है, कोई मुंह से बोला नहीं समझ रहा है तो कम से कम इसके लिए दुआ करो। एक बात वो नहीं मान रहा है तो एक बार नहीं बार बार समझाओ, फिर भी ना मान रहा है, आप उससे दूर रहने से भी कम से कम उसके लिए अपने दिल में तमन्ना रखो कि वो अच्छा बात को मान जाए, दुआ भी करो। वो सब का नाम भी जिहाद है। या कोई बुरा काम कर रहा है उसको रुकाओ, नहीं मान रहा है तो उसको जैसे भी समझाओ, फिर भी नहीं मान रहा है तो उसके ऊपर पुलिस केस करो। मतलब वो बुरा काम को रुकाने के लिए जो करना पड़ता है वही करो। हाँ, बुरा काम को रोकने के लिए।
और सही काम को फैलाने के लिए। तो सिर्फ मारपीट का नाम जिहाद नहीं है। तो मुसलमान अगर मुसलमानी पर रहने के लिए, मुसलमानी पर लाने के लिए, मुसलमानी को ज़िंदा रखने के लिए अगर जिहाद करता है तो आप उसे गलत जिहाद नहीं कह सकता है। क्यों? देखिए, मैं आप फिर कहता हूँ कि मुसलमान अगर मुसलमानी को ज़िंदा रखने के लिए, मुसलमानी पर चलने के लिए, मुसलमानी पर लाने के लिए अगर जिहाद करेंगे तो आप एक पक्का सच्चा मुसलमान को आप कभी गलत जिहादी नहीं कह सकते हैं। अगर कहोगे तो आप खुद आतंकवाद जैसा हो जाओगे। क्यों? सुने, ये जो मुसलमान है ना, मुसलमानी का नियम क्या है, संविधान क्या है मुसलमान का, वो सोचना चाहिए। और उसमें कोई गलत काम का आदेश है क्या, ये देखनी चाहिए। अगर उसमें कोई गलत काम का आदेश नहीं है, सिर्फ अच्छा काम का ही आदेश है, लोगों का दुनिया और आखिरत में जैसा शांत मिले, भलाई हो जाए दुनिया में भी आखिरत में भी, तो वो सब के लिए अगर सोचेगा, मतलब हर बात सिर्फ भलाई का है, भलाई के लिए, कैसा सब लोगों का भलाई हो जाए, अच्छा हो जाए, शांत मिले लोगों का, वैसा अगर बात के लिए मुसलमान मतलब चलता है, मुसलमानी मानकर चलता है और मुसलमानी में हर लोगों का भलाई का संविधान है, हर लोगों का भलाई का बात है, अगर ऐसा है तो आप ऐसा एक मुसलमान जो अगर है उसको अगर आप बुरा कहेंगे तो मुसलमान देखिए हक पर चलने वाले हैं, तो हक के लिए मुसलमानी पर हमेशा वही बात मतलब हर वक्त आपको वही बात मिलेगा, हर मतलब संविधान में, हर नियम में यही मिलेगा, मतलब हक पर चलो, सही होकर चलो, सही रास्ता पर चलो। वैसा आपको ये बात मतलब हर बात सच्चाई का है, हक पर चलने का है, अच्छाई का है। तो ऐसा अगर हक पर चलने के लिए सच्चाई का है, अच्छाई का है बात मुसलमानी में, तो कोई अगर मुसलमानी में रहना चाहेगा तो वो हक पर रहना चाहता है, सच्चाई पर रहना चाहता है, अच्छाई पर रहना चाहता है, तो फिर आप उसको अगर गलत कहोगे, गलत जिहादी कहोगे, उसके साथ दुश्मनी करोगे तो आप खुद आतंकवाद जैसा होगे, नहीं तो क्या। अगर वो हक पर चलता है तो, क्योंकि हक पर चलने वालों को आप अगर गलत जिहादी कहोगे तो देखिए हक पर चलने वालों का विरोध करता है आतंकवादियों ने, हक पर चलने वालों को गलत कहता है आतंकवादियों ने। तो इसीलिए मुसलमानी का कोई बात अगर आपको गलत लगा तो कम से कम आप उस बात को समझेगा किसी मुसलमान आलिम उलमा से, इससे समझा क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा से समझो, दूसरा से समझा, लोग नहीं मान रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा है, ज़्यादा लोग तो हो सकता है कोई सिर्फ इल्म से कोई पूरा आलिम और पूरा हक नहीं हो जाता है, ईमान भी लगता है, तो कोई ऐसा इल्म जानकर भी उल्टा सीधा बोल सकता है अगर उसका ईमान पक्का नहीं तो इसीलिए अगर इस पर जानकर ये बात आप बता रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा है, तो दूसरा आलिम से मिलो, तीसरा आलिम से मिलो, हक बात को जानो, तो इसके बाद देखोगे कि दीन इस्लाम का कोई भी बात गलत नहीं है, दीन इस्लाम का हर बात सही है। और किसी ने अगर कुछ बोल दिया तो आपके पास इसको ये गलत लगा तो साथों साथ इसको अरेस्ट ना करके इसका ऊपर कंप्लेंट ना करके कम से कम मीडिया के ज़रिया से या ख़ुद उससे पूछताछ करके जैसा भी पहले उसको समझो कि ये गलत कहा कि सही कहा। अगर इसने सही कहा तो इस पर केस करके उसको अरेस्ट करके एक अच्छा आदमी पर इल्ज़ाम मत लगाइए और ना जानकर ना समझकर कुछ सुनते ही उसे गलत मत कह देना। जैसा एक व्यक्ति ने, एक हिंदू भाईजान ने उस दिन बता रहे थे कि
उन्होंने जब कुरान पर ये बात को देखा कि काफिरों को कत्ल करो, देखकर ही उन्होंने ये मुसलमानों को आतंकवाद बोल दिया और इस बात पर एक किताब भी लिख दिया। तो इसके बाद जब उनको ये बात पता चला कि ये जो आयत में कहा गया काफिरों को कत्ल करो, वो आयत को किस बात पर अल्लाह ने नाजिल हुआ, किस वक्त पर इस बात को नाजिल किया, ये बात जो हुआ वो किस मोमेंट पर आया, ये बात किस जगह पर आया, किस सिचुएशन पर आया, किस वक्त पर आया, ये बात जब उनको पता चला तो अब वो ख़ुद का गलतियाँ खुद समझ गए और कहने लगा कि नहीं, आयत को ना जानकर कि कब आया, जब भी आयत सुना तब उसके बारे में पता लगाओ कि वो किस वक्त पर आया, कब आया ये आयत, इसके बाद उसको गलत कहना है तो बाद में गलत कहने का सोचो, लेकिन ना समझ कर उससे गलत मत कहना। ये जो काफिरों को कत्ल करो बोल के जो आयत है ना, वो तो हर व्यक्ति ने, मतलब बहुत लोगों ने, बहुत आलिम उलमा ने बोला कि ये उस वक्त आया जिस वक्त जो काफिर लोगों से एक जंग चल रहा था। और देखिए, काफिर जो है वो कोई गाली देने का बात नहीं है, इसको गाली मत समझना, ये वो बात है, इसका परिचय है। जैसा कोई गाना गाता है तो उससे सिंगर कहता है, गायक कहता है, उसको उसका परिचय के लिए गायक कहने से लोग समझ जाएंगे कि ये गाना गाने वाला व्यक्ति है। तो ऐसा जिन लोग अल्लाह को नहीं मानते हैं, अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज़ का पूजा करता है, उन लोगों को काफिर कहा जाता है। मतलब उन लोगों को ये बात से परिचय देता है, काफिर कहने से ही लोग समझ जाता है कि इन लोग अल्लाह को ना मानने वाला है, अल्लाह के साथ शरीक करने वाला है, पूजा करने वाला है। तो वही उन लोगों से जब झगड़ा हो रहा था तो उस वक्त भी, मतलब हमेशा जब भी जहाँ झगड़ा हुआ है, हाँ झगड़ा तो हुआ था प्राथमिक युग में, वो तो पता है, लेकिन जिन लोगों से झगड़ा जब हुआ था हर लोगों से झगड़ा नहीं हुआ। जो दीन इस्लाम पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं लाया है, ये बात सही है। झगड़ा उन लोगों से हुआ कभी कभी जिन लोगों ने आकर दीन इस्लाम पर लोगों को चलने में मना कर रहे थे। देखिए, पहले मैंने बता दिया कि दीन इस्लाम पर चलना तो हक पर चलना है, सही रास्ता पर चलना है। तो हक पर चलने वाला, सही रास्ता पर चलने वालों से उन लोगों ने आकर जंग शुरू कर देता था, तब उन लोगों के मुकाबला करना पड़ता था सही रास्ता पर चलने वालों को, सही और हक रास्ता पर चलने वालों को उन लोगों से मुकाबला करना पड़ता था, उन अपराधियों से। उस वक्त ऐसा अपराध करता था, इतिहास में है कि जब कोई महिलाएं रास्ता पर, मतलब रास्ता से गुजारती थी, तब उसको निरापत्ता नहीं मिलता था। वैसा भी होता था, थोड़ा सा पानी एक बूढ़ा ने पी लिया दूसरा कुआं से, तो वो पानी पीने के वजह से पूरा दंगा फसाद करके 100 लोग मर गया। और ऐसा भी हुआ, कोई गर्भवती महिला जा रही थी रास्ता से, तो यंग जो लोग हैं, जो उन लोगों ने क्या किया, मतलब अपने एक दूसरे से पूरा चैलेंज कर दिया कि इसके अंदर में संतान क्या है, लड़का है या लड़की है, वैसा चैलेंज कर देता था। तो वो अंदर का संतान को, पेट के संतान को चेक करने के लिए उन लोग रास्ता पर ही उस महिला का गर्भ संतान को चेक कर लेता था।
जिंदा महिला का गर्भ से संतान निकाल कर चेक कर देता था कि ये क्या संतान है बीच रास्ता पर। तो वैसा दुष्कृतियों के साथ जंग होता था। और ऐसा भी होता था, लोग अपने मान सम्मान के लिए कि महिलाएं उसके घर पर आ जाने से उसका इज्जत कम हो जाएगा, कि उसका लड़का नहीं है सिर्फ लड़की है, बोल के उसका इज्जत कम हो जाएगा, बोल के जिसका घर में मतलब लड़कियां जन्म लेती थी, तो उन लोगों ने ज़िंदा लड़कियों को अपने बाप होकर अपने बेटी को, ज़िंदा बेटी को जाकर दफना देते थे, गाड़ देते थे ज़मीन पर। तो वैसा दुष्कृति को मिटाने के लिए, ऐसा जुल्म और अन्याय को मिटाने के लिए जब मुसलमाने चलते थे और कहते थे कि वैसा जुल्म मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, हक रास्ता पर चलो, सही रास्ता पर चलो, एक अल्लाह पर ईमान रखो कि ये तुम्हारा धन नहीं है, ये बीबी हो या बच्चा हो या तुम्हारा, ये तुम नहीं बनाया, इससे अल्लाह ने बनाया, इसको तुम अपना मर्ज़ी से उसको मारो मत, गाली मत दो, काटो मत, बांटो मत। ये अल्लाह पर जिसको मतलब जिसको अल्लाह ने जैसा चलाता है वैसा ही चलता है। आप भी अल्लाह के हुक्म पर ही चलते हैं। आप किसी को मत मारो, किसी का तकदीर को आप तकदीर का बात को आप गलत मत समझो, उसका तकदीर में जैसा है वैसा उसको चलना है। मतलब बहुत सारे बातों को बोलता था कि आप सही रास्ता पर चलो, और बहुत सारे बातों को मतलब गलत बातों को दूर करता था, दूर करने के लिए चलता था। उस वक्त आकर देखिए कहता है ना, हक पर बात नहीं मिलता है, वैसा बोलता है। तो ऐसा जो हक पर चलता है उसको लोग मतलब बहुत लोग उससे हक पर चलने वालों को अच्छा नहीं कहता है। तो देखिए उन लोग हक पर चलता था, तो हक पर चलने वालों से दुश्मनी करने के लिए लोग मुकाबला करने के लिए निकलते थे। तो जब निकलते थे तो उन लोग हक पर चलने के लिए, हक को फैलाने के लिए, तो उन दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ता था। तो वैसा करके जब महिलाओं को निरापत्ता दे दिया, न्याय फैला दिया, हक पर चलने में लोगों को लगा दिया, तब कैसा चलता था देखिए। कोई किसी का महिला पर आंख भी बुरी नज़र से उठा नहीं सकता। महिलाओं ने भी अपना जिस्म को ढाक कर, वो इज़्ज़त वाला जिस्म बोल के अपना जिस्म का मूल्य देकर जिस्म को ढाक कर लगता था जैसा दामी चीज़ है महिलाओं का जिस्म। वो कोई मामूली चीज़ नहीं है कि ये खुल कर रख दे। दामी चीज़ ढका हुआ रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो उन लोग अपना जिस्म को छुपा कर ही रखते हैं। किसी का हिम्मत नहीं होता है कि उसका जिस्म को खोल कर देख ले। लेकिन इससे पहले क्या था, महिलाओं को रास्ता पर जिंदा महिलाओं का पेट से संतान चेक करता था, वैसा था ज़माना। तो वो सब को मिटाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सर का खून पैर तक बहाना पड़ा, कितने सहाबाओं का जान देना पड़ा, दुनिया भी छोड़ना पड़ा, कितने लोगों से अपने संबंध को ठुठाना पड़ा, वही हक पर चलने के लिए। लेकिन जब मतलब वो तो दुष्कृति के साथ हुआ, तो जब जिन लोग दीन इस्लाम पर आए वो लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लाया। हर लोगों को ज़बरदस्ती तो कभी किया नहीं। वो तो जब एक दंगा लग गया, मुकाबला करने आ गया मुसलमानों को मारने के लिए, हक पर चलने वालों को मारने के लिए, तो वो मुकाबला में कभी लग गया तो कोई कह दिया कि तुम ये करोगे, वो तो अलग बात है। लेकिन मुसलमानों का काम ये नहीं था कि ज़बरदस्ती करके किसी को दीन इस्लाम पर लाना। दीन इस्लाम पर जिन लोग आए, हम कह रहे हैं कि आप लोग उसका ज़िंदगी को स्टडी करके उन लोगों का इतिहास को पढ़कर आप देखिएगा,
कि उन लोग कैसे मुसलमान हुए। पहले पहले में जो तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, तुफ़ाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वैसा और भी है। तो उन लोग जब मुसलमान हुए तब क्या उन लोगों पर ज़बरदस्ती चलाया गया था, या उन लोग दीन इस्लाम को सही बोल के सबूत मिलने का बाद उन लोग अपना मर्ज़ी से दीन इस्लाम को कबूल किया। कोई कोई दीन इस्लाम को सही बोल के सबूत मिलने का बाद, मतलब इसको जांच करके तब दीन इस्लाम को कबूल किया। और कोई कोई लोग अपने दिल में वैसे ही अच्छा लगा कि यह धर्म अच्छा है, नबी ने जो कह रहा है वो बात सब सही है, अच्छा है, इससे अच्छा और बात नहीं है। तो अल्लाह ने उन लोगों का दिल में ईमान जगा दिया अल्लाह पर, तो उन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, दीन इस्लाम पर दाखिल हो गया। उन लोगों को ज़बरदस्ती नहीं किया गया। अगर ज़बरदस्ती करता तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना शक्तिशाली व्यक्ति थे, जिनके आँख एक बार अगर बिगड़ जाता था तो लोग, पूरा समाज का लोग डर जाता था। जो रास्ता पर वो चलते थे आसपास के लोग निशब्द हो जाते थे। वैसा मतलब इतना शक्तिशाली व्यक्ति थे, क्या उनको ज़बरदस्ती करके ला सकता था क्या दीन इस्लाम पर? नहीं, वो अपने मर्ज़ी से दीन इस्लाम के बात को उनको अच्छा लगा। पहले वो ख़ुद दीन इस्लाम को मतलब फैलाने में माना करते थे। दीन इस्लाम मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना भी चाहते थे। वो भी उस वक्त दीन कबूल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मारना चाहते थे तो निकला। तो वैसा मोमेंट पर वो ऐसा सोचकर चलता था कि दीन इस्लाम को फैलाने नहीं देगा, मतलब हक़ को फैलाने नहीं देगा। तो बाद में उनको भी सबूत मिला, अच्छा लगा कि दीन इस्लाम तो सही बात है, उनको लगा, तो वो ख़ुद अपना मर्ज़ी से दीन इस्लाम को कबूल किया। वैसा अबू बकर, उमर, तुफ़ाइल, तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन इस्लाम के बारे में वो सही बोल के एक ख्रिस्टान, एक चर्च का वो फादर ने बताया, वो जो क्या पादरी बोलते हैं वही बताया कि नबी इस महीने में आने का बात है, उस जगह पर, उस घर पर, माँ का नाम ये, बाप का नाम ये, वह तो वह उस समय में आएगा, वही आखिरी नबी होगा, हमारे किताब में मिला। तो उस वक्त तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही ये बसरा में गया, बसरा में था, वहाँ एक मेला चल रहा था। तो वही से तलहा रज़ी अल्लाह, वही ख्रिस्टान के मुंह से सुनकर वो दौड़ के आया मक्का में, आकर ख़बर लगाया तो देखा हाँ सही बात है, इसी महीना, इसी दिन, उसी वक्त, उसी घर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तब तो उनको सबूत और क्या चाहिए, सबूत तो मिल ही गया कि नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। तो वो दिन कबूल कर लिया। तुफ़ाइल रज़ी अल्लाह अन्हु भी वैसा ही, वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेगा बोल के, नबी के बाद उसको अच्छा लग जाएगा बोल के, मतलब जो मुश्रिकों ने जब बताया कि तुफ़ाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि नबी ने वैसा लोगों को दंगा फसाद लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उस वक्त डर के मारे नबी की आवाज़ कान तक ना पहुंच जाए, इसीलिए कान पर तुला लगा दिया था तुफ़ाइल रज़ी अल्लाह अन्हु। वो पीछे कभी था, बड़ा बिजनेसमैन था, और वो ये समाज में उनका बात चलता था, तो वो मतलब बहुत ये व्यक्ति था। तो उन तुफ़ाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वैसा नबी के बारे में गलत बोलने का बाद उन्होंने नबी की आवाज़ कान तक ना पहुंचने के लिए थूला डाल दिया था कान पर। तो बाद में वो थूला
रहते हुए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज़ उनके कान तक पहुंच गया और उनको लगा कि ये तो इतना अच्छा बातें है, हक बात है, सही बात है, ये तो गलत बात नहीं है। तो अब उन्होंने एक दिन कहा, मतलब उन्होंने कहा अपने दिल को कि हम नबी के पास जाएंगे। दिल को कहा कि दिल, मैं तो वैसा जैसा तैसा व्यक्ति नहीं है कि कोई भी बात सुन लूँगा और मान लूँगा, ऐसा तो नहीं। एक बात सुनकर हम जांच करेंगे उस बात को, इसके बाद आकर ये बात अच्छा लगेगा या अच्छा होगा तब हम इसको कबूल करेंगे, वरना हम ये बात को नहीं लेंगे। वैसा बोलकर गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर बोला कि तुम्हारे बारे में लोगों ने वैसा वैसा बताया, तो मैंने कान पर तुला लगा दिया था। तुला लगाने के बावजूद भी मेरे कान तक ये आपकी आवाज़ पहुंच गया, इतना अच्छा लगा, आप कुछ और बात हमें सुनाइए। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बात बताया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलाक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जो वैसा मैंने मतलब पढ़ के सुनाया, सूरा पढ़ के सुनाया। तो सुनाने का बाद उनको लगा, मतलब उनके समझ में आया कि ये सारे बात तो इतना अच्छा बात है, सही बात है, हक बात है, ये सब बात तो कोई गलत बात नहीं है। तो साथों साथ उन्होंने क्या किया, दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। बाद में वो खुद जाकर दीन इस्लाम का दावत देकर और कितना कितना परिवार को दीन इस्लाम पर लाया, समझा कर। तो क्या उन लोगों से ज़बरदस्ती किया गया है क्या? नहीं। तो जब उन लोग आकर दीन इस्लाम पर चल रहे थे, सही रास्ता पर, हक रास्ता पर चल रहे थे, तब उन लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों ने जो नाहक पर चलने वालों चलता था या कोई गलत काम करता था, जुल्म अत्याचार करता था, उन लोगों ने हक पर चलने वालों को माना करने लगा। पहले से करके आ रहे थे, अब और करने लगा। जितना मुसलमान हो रहे थे, मुसलमानी पर चल रहे थे, उतना उन लोगों ने अपने जुल्म अत्याचार बढ़ा रहे थे। वैसा भी हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अमीर हमज़ा के कलीजा को चीरकर उसके अंदर से, उनके अंदर से निकाल कर चबाया भी, उनका खून किया, उनको मारा, उनके सीना चीर फाड़ कर कलेजा निकाला। तो वैसा जो मुसलमान व्यक्ति है उन लोगों से वैसा जुल्म अत्याचार किया। इसके बाद भी देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी से गलत करता या प्रतिशोध लेता, लोगों पर अगर दया माया ना रखता, तो देखिए जो वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू जहल के लड़का का बीबी जो है, मतलब उन लोग मिलकर ये अमीर हमज़ा को वैसा चीर फाड़ रहा था, मतलब उनके सीना चीर फाड़ के कलेजा निकाला था। जिन लोगों ने, उन लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। उन लोगों को मारा नहीं, पीटा नहीं, गालियाँ नहीं दिया। उन लोगों ने माफ़ी मांगा तो माफ़ कर दिया। बस सिर्फ इतना ही कहा कि आप मेरे सामने इतना मत पढ़ो, नहीं तो मुझे दुख आएगा, चाचा का बात याद आएगा। तो देखिए, इतना बड़ा गलत करने वाला व्यक्ति को इतना गलतियाँ करने का बाद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, तो क्या वो निर्दोष व्यक्तियों को मारेगा, काटेगा या बांटेगा क्या? नहीं। एक व्यक्ति आकर मस्जिद में पेशाब कर दिया, मस्जिद में यूरिन कर लिया, तो इसके बाद सहाबाए पूरा गर्म हो गया, ये क्या किया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मारने नहीं दिया, गाली देने भी नहीं दिया, बोला कि पानी फेंक दो, पाक हो जाएगा। तो वैसा किया। तो इस पर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आप लोगों को क्या मिल रहा है?
क्या वो जिहाद कराना चाहते थे क्या? नहीं। वो तो एक भी व्यक्ति को भी खून नहीं किया। अगर वो ऐसा होता तो वो भी खून करता था लोगों को। ऐसा तो हमें कभी सुनने नहीं मिला, इतिहास में भी नहीं मिला कि उन्होंने किसी का खून किया बोल के। बस एक व्यक्ति ने चैलेंज लगाया था उनसे, तो उनको उन्होंने जान से नहीं मारा। थोड़ा सा आघात मिला था उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो कुछ दिन बाद अपने आप मर गया। तो इसीलिए देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अपवाद लगाना ठीक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने गालियाँ दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार जुल्म चलाया था, उन लोगों को अल्लाह ने इतना भयानक भयानक मौत दिया है, इतना पोछा गोला है। जो अबू तलहा वो पच गया, उसका जिस्म पहुँच गया, उसके समाज के लोग लास्ट में उनको अपने गांव से उठाकर कोई जंगल में फेंक दिया, क्योंकि गांव में बदबू आ रहा था। वैसा मौत दिया अल्लाह ने किसको? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर उठाया था। पत्थर उठाया था, उसका नाम था अबू लहाब। अबू लहाब। तो अल्लाह ने कहा, उस वक्त अल्लाह ने कहा कि वो ध्वंस मतलब उसको ध्वंस होना है, उसका बीवी को भी। तो उनका भी भयानक मौत हुआ, उनका बीवी का भी भयानक मौत हुआ है। लेकिन उनको मारपीट करके खून करके तो नहीं किया, खून तो नहीं किया है। जैसा अल्लाह ने कहा कि उन लोगों के लिए ध्वंस अनिवार्य, तो उन लोगों को ध्वंस ही मिला। वो कितना भयानक 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 मौत मिला है उन लोगों को। तो इसीलिए देखिए, दीन इस्लाम पर चलने वाले लोगों को कभी भी बुरा मत कहिए। उन लोग कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहता है। जो पक्का सच्चा होकर दीन इस्लाम पर चलता है वो कभी भी किसी का बुराई नहीं चाहता है। हाँ, अपराधी जो है वो तो हर समाज में रहता है। कोई डाकात, कोई टेररिस्ट, कोई चोर, कोई लुच्चा, कोई लाफांगा, वो तो हर समाज में रहता है। हर धर्म में भी ऐसा व्यक्ति रहता है। वो जो अपराधी है उसको सजा दो, लेकिन एक मुसलमान को गलत मत कहना, क्योंकि मुसलमानों का कोई भी बातों को गलत नहीं ठिका पाएंगे। जितना भी चैलेंज आ जाए, क्या भी आ जाए, मुसलमानों का कोई भी नियम को आप गलत नहीं ठिका पाएंगे। आपको लग सकता है गलत, लेकिन वो गलत नहीं है। जैसा पहले लोग समझता था कि काफिरों को कत्ल करो कहा गया कुरान में, तो ये गलत कह दिया। तो बाद में सबूत मिला कि नहीं, वो हर काफिर के बारे में नहीं बताया गया। वो सिर्फ उस मोमेंट में जिन काफिरों से दंगा हंगा हो रहा था जिस जगह पर, उन लोगों के लिए ही बताया गया। तो उन लोगों से जब जंग हो रहा था, तब वो भी किया के लिए हो रहा था, वो भी तो आप लोगों को बताया है ना, किस बात के लिए ज़्यादा जंग होता था उस वक्त। हमेशा हमेशा जिन लोग जुल्म, अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार करते थे उन लोगों से होता था। जिन लोग अपने जिंदा बेटी को गाड़ देते थे ज़मीन पर, गर्भवती महिलाओं को रास्ता पर चीर फाड़ कर संतान चेक करते थे, सामान्य पानी गुड़ा ने पी लिया, इसकी वजह से लड़ाई करके 100 लोग मर जाते थे। तलवार करके रास्ता के दोनों साइड में खड़ा होकर
वैसे अच्छा लोगों का बिना दूध से लोगों के गर्दन पर तलवार चलाकर तलवार का धार चेक करते थे। ये सब इतिहास में मिला। वैसा करने वाले लोगों से मतलब जब उन लोगों को कहता था कि अच्छा होकर चलो, तो उन लोग जब नहीं मानता था तो उन लोगों ने क्या करते थे, जो अच्छा में चलो बोलता है उससे उन लोग लड़ाई करने आते थे, तब उन लोगों को कभी कभी मुकाबला करना पड़ता था उन लोगों से, और उन लोगों को काफिर कहा जाता था जिन लोगों ने अल्लाह को ना मानते थे और पूजा करते थे, मतलब अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक करते थे। देखिए, अल्लाह तो है। कोई बोलता है कि अल्लाह को नहीं देखता है। अरे जो तूफ़ान है गौरबाड़े लोगों का उड़ा देता है, वो तूफ़ान को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा। तो उस तूफ़ान को अल्लाह ने बनाया, तो इतना शक्तिशाली तूफ़ान को अल्लाह ने ना देखने पर रख दिया। तो जो अल्लाह ने चाँद बनाया, सूरज बनाया, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, सब कुछ जो अल्लाह ने बनाया, वो सर्वशक्तिमान, वो क्यों ना देखने पर रह सकेगा? वो भी तो ना देखने पर रह सकता है। जिन्होंने तूफ़ान बनाया एक चीज़, वो तूफ़ान को ना देखने में रख दिया, तो वो खुद क्यों ना देखने पर रह सकेगा? तो ना देखने वाले मतलब इतना शक्तिशाली चीज़ ना देखने पर रह सकता है, ये तो सबूत हमें मिल गया कि तूफ़ान को हम देखते नहीं, वो लाल है कि काला है, सफ़ेद है कि मतलब क्या है, सख्त है कि नरम है, तुला है कि पत्थर है, वो तो हम नहीं देखा वो तूफ़ान को। लेकिन जब तूफ़ान आता है उससे हमें सबूत मिलता है कि घास हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है, थोड़ रहा है, गौरबाड़े थोड़ रहा है, तो इसका मतलब तूफ़ान आया है। वो सब देखकर हमें सबूत मिलता है कि तूफ़ान हो रहा है। जब पेड़ हिलता है, घर टूटता है, उस वक्त हमें ये सब देखकर मतलब ये सब को हम सबूत बनाते हैं। ये सब सबूत पाकर हम कहता है कि तूफ़ान आया है, वरना हम तूफ़ान को नहीं देखता है। तो वैसा हमको सबूत मिल जाएगा अल्लाह है बोल के, जब हम सूरज पर चिंता लगाएंगे कि वो सूरज जब हमारे ज़रूरत है, हम काम धंधा में जाना है, हमें काम धंधा पर जाना है, चलना फिरना है, कपड़ा सुखाना है, नहाकर अपने जिस्म पर थोड़ा सूरज का ताप लगाना है, हमें आलो का ज़रूरत है, तो वो सूरज आ जाता है हमारे ज़रूरत पर। और हमेशा हमेशा टाइम है, उसी टाइम पर, जैसा ट्रेन टाइम पर आता है ना, लेकिन ट्रेन को भी रुक सकता है, लेकिन सूरज तो नहीं रुकता है, वो सूरज आते ही रहता है। तो हमारे ज़रूरत के लिए ये सूरज रखा है, हमारा ज़रूरत के लिए। देखिए हमारा सूरज का कितना ज़रूरत है। अगर वो सूरज ना होता तो बारिश से सब पस जाता, ठंडा में लोग मर जाता, कपड़ा भी नहीं सुखा पाता। तो वो सूरज ने धूप आया, वो सूरज से धूप दिया बोल के क्या होता है, लोगों को ठंड से थोड़ा गर्म लगता है, कपड़ा भी सुखाता है, दान सब्जी वगैरह भी होता है, वरना बारिश से सब पस जाता तो अब हम खाने के लिए क्या मिलता। तो हमें ये सूरज का ज़रूरत था कि नहीं? सूरज का ज़रूरत था। तो जो चीज़ का हमारा ज़रूरत है वो चीज़ किसने रखा? हमें जो चीज़ का ज़रूरत पड़े वो चीज़ उन्होंने रख दिया, तो इसका मतलब कोई हमें रखा है, हमारा खाना पीना चलने फिरने का बंदोबस्त करके ही हमें दुनिया में भेजा है, और हमें रखा है हमारा ज़रूरत अंततः सब चीज़ देकर। तो ये सूरज को उन्होंने बनाया, तो इसका मतलब ये सूरज का मालिक है। देखिए हमें क्या मोहब्बत से रखता है, कितना शान देता है। दिन में काम धंधा का ज़रूरत है तो लाइटिंग दे देता है, सूरज दे देता है। रात में हमें सोना है, आराम करना है, दिन जैसा रात होता तो कोई चैन से क्या सोता? नहीं सोता। ये चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये वो करता है, वो करता है, वैसा काम धंधा पर नहीं कर सकता काम धंधा भी। तो मतलब वो पूरा
वो सूरज अगर दिन दिन भी रात भी रह जाता तो अल्लाह ने क्या किया, वो सूरज को मतलब दिन पर देता है और रात पर ये सूरज ले जाता है, अंधेरा कर जाता है कि सब लोग सो जाओ। उस वक्त काम में ये वो इधर उधर नहीं, सब लोगों को आराम करना है। तो हमें सुलाता भी अल्लाह ने, जगाता भी अल्लाह ने। तो देखिए, ये सूरज अल्लाह ने दिया है, हमारे लिए दिया है। अगर वो चाहते तो 2 सूरज भी दे सकता था कि एक जो हमारे यहाँ फिटिंग करके रख देता था कि हमेशा दिन रहे, आलो रहे, और एक हमारे नीचे वाले देश में रख देता था कि वहाँ आला रहे। एक अगर बना पाया तो 2 भी बना सकता था ना। तो देखिए हमें कैसा शांत दिया है। एक ही सूरज है, दिन भी बनाया, रात भी बनाया। वो सूरज आया तो काम धंधा करो, और रात आया तो सो जाओ। तो देखिए, ये सूरज अल्लाह ने दिया है। ये दुनिया जो है, हम चलते फिरते हैं, इसमें साग सब्जी फलाते हैं, ये दुनिया को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी मेरे माँ बाप औलाद ने नहीं बनाया, कोई सरकार ने नहीं बनाया, कोई सरकार भी नहीं बनाया ये दुनिया को, कोई पब्लिक ने भी नहीं बनाया ये दुनिया को, कोई साइंटिस्ट ने भी नहीं बनाया ये दुनिया को। साइंटिस्ट तो ये कर सकता है कि अल्लाह ने क्या क्या कहाँ रखा, वो कितना स्पीड से आ रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, इस पर क्या फंक्शन दिया है, ये चीज़ क्या करता है, वो सब को ढूंढ निकलता है।